आज महावीर की जयंती है। आज एक पवित्र आत्मा का धरती पर आना हुआ। देवता रहना उन्हें पसंद नहीं आया और होनहार देवताओं के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु वह भव्य जीव परोपकार के लिए आया। बड़ा विचित्र है। एक तरफ 23 भगवान भूतों के साथ दीक्षित हो जाते हैं और बहुत कुछ सामाजिक कार्य करते हैं। एक महावीर ऐसा है, अकेले चलो, एक ही दीक्षित हुए, स्वयं दीक्षित हुए, उनके साथ कोई भी नहीं। अपने जीवन में भी एक बार ऐसे महावीर जयंती बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। कोई व्यक्ति न रहे, अकेले में महावीर जयंती बनाओ। महीनों से चलता था हमारा, गर्मी के समय पर कहाँ पर जाएं, संघों को कहाँ कहाँ पर भेजे। जहाँ जहाँ भेजना चाहे वहां पर गए ही नहीं कोई। 3-4 महाराज जी को तो ऐसा हुआ वो किसी प्रकार से बना ही नहीं हुई। ऐसा हुआ, बड़ा विचित्र है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो जब ये हुआ तो याद वाले भी ये तो अद्वितीय है। भीड़ में ही भगवान की जयंती होती है, गलत धारणा है। हमें तो अपने कर्तव्य करना चाहिए। 1.5 अरब लगभग जनता इस भारतवर्ष की है वर्तमान में। अब विश्व के दुख को दूर करने के लिए रात दिन प्रत्येक व्यक्ति इसमें जुटाव हुआ है और आदेश उन्हें प्राप्त है। जहाँ है वहीं पर रहो और अकेले रहो, किंतु 1.5 अरब की बात करो। कितना अच्छा भाव है। अहिंसा तत्व को समझने वाला व्यक्ति ही इस प्रकार सहज रूप से, इतना साहस, इसमें क्या साहस है, ये तो सहज रूप से होना चाहिए। अहिंसा के लिए, परोपकार के लिए, पर के दुख को दूर करने के लिए साहस की आवश्यकता है क्या? संवेदना की आवश्यकता है। संवेदना हो, जहाँ कहीं भी रहे और सब लोगों के दुख दूर हो। हजारों किलोमीटर, कोसों दूर किसी को सर्प ने काटा, यहाँ पर याद हुआ कि उनको सर्प ने काटा। सुना है आपके पास मंत्र है, बताओ, हम तो नाम बता दो। नाम बता दिया, बस मंत्र शुद्ध है और एक जाप पूर्ण दिया ही नहीं दिया, वहां पर कार्य प्रारंभ हो गया। आणविक शक्ति के आप विस्फोट करते रहो। इस प्रकार भारत के पास मंत्र शक्ति है, यंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है और इसी से काम होगा। स्वयं भारत एक अकेला कभी भी रहना नहीं चाहता। अड़ोस पड़ोस को अपने मित्रता, अपने संवेदना के साथ, आत्मीयता के साथ जहाँ कहीं भी रहे, उसका मन हमेशा यही बना रहना भी चाहिए। कभी भी वह प्रतिशोध की बात
बात नहीं करता, वह तो बोध और शोध की बात करता है। अहिंसा के शोध हमेशा हमेशा चलता रहता है। अहिंसा तो महावीर ने फैलाई, वह फैलाते जाए और कह करके गए परस्पर उपग्रह जीवन, आपस में मिलजुल करके रहो, विलासता से दूर रहो। यह वही प्रशिक्षण चल रहा। विलासता बहुत हो गई। विश्व के प्रत्येक राष्ट्र विलासता में डूबना चाहता है और विलासता के त्याग में मग्न होना चाहता है भारत, और वही हुआ। राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी लाइट की आवश्यकता नहीं, किंतु एक घी का दीपक भी पर्याप्त है। और वह जहाँ विज्ञान भी इस बात को मानने लगा है, बहुत सारे लाइट जलाने से जीवों की उत्पत्ति होती है और वह प्रदूषित हो जाता है पूरा वातावरण। और प्रदूषित वातावरण में एक घी का टिमटिमाता हुआ दीपक जलाए, टनों टन ऑक्सीजन की उत्पत्ति, प्राणवायु की उत्पत्ति हो जाती है। वो प्राण लेवा है तो यह प्राण देवा है। यंत्र हमेशा हमेशा यह कष्टीले कारण होता है। वह तेल खाना चाहता है, तेल खा जाता है, लेकिन प्राण प्रदान नहीं कर पाता। यंत्र जहाँ कहीं से गुजर जाए प्रदूषित होता है वातावरण। इसको दूर करने के लिए ही आप लोगों को दूरी बताई गई है। तुम दूर रहो, थोड़ा सा दूर रह करके। जब कक्षा में हम पढ़ते थे तो पास विद्यार्थी सबसे पार्टी बैठ जाते थे। सुन रहे हो? जब परीक्षा का काल आ गया तीन हाथ छोड़ करके सबके नंबर लिखे हुए थे। याद है आप लोगों? हमें तो याद है अभी। वहाँ पर नाम नहीं लिखा था, नंबर लिखा हुआ था। आपका क्रमांक ये है, आप बैठिए। आप यहाँ से उठेंगे नहीं है, बिना पूछे उठना नहीं। जो चाहिए हम तैयार है, बैठे। वो घूम रहे थे। वही लगभग वातावरण पूरी भारतवर्ष में। भारतवर्ष एक साथ परीक्षा के लिए बैठा है और उनके लिए दूरी के साथ बैठो और अच्छे ढंग से प्रश्न का हल होना चाहिए। और सुन रहे हैं जो एलोपैथ बैठे वाले कह रहे थे कि कोरोना के लिए कोई चिकित्सा के लिए योग्य अभी तक दवाई नहीं है। उसकी पहचान तो हो गई है रोग की, किंतु कैसे होते क्या होते, लेकिन उसके लिए अभी निदान होने के उपरांत भी दवाइयों का प्रबंध नहीं है। लेकिन भारतवासियों ने कहा कहाँ दवाई? हमारे ऋषियों ने 3-4 हजार वर्ष पूर्व में ही आयुर्वेद ग्रंथ के संपादन किए हैं। उसको देखो, कोरोना तो कोरा कहीं न कहीं भग जाएगा। हाँ, कोसों दूर हो जाएगा, क्योंकि यह दयामय धर्म के बिना इस भारत की स्थापना नहीं हुई है। इसके रग रग में अहिंसा तत्व छुपा हुआ नहीं, एक भरा हुआ है। अहिंसा के बिना भारत का शासन कभी भी सुदृढ़ बन नहीं सकता। योग से आज शासन में सारे एक से एक अहिंसा के पुजारी लोग पहुंच रहे हैं। इसको सुन करके हमें लगता है कि यह भारत लौट रहा है। हाँ,
जहाँ कहीं भी रहो लेकिन अहिंसा की पूजा होती रहे। क्षेमम सर्वत्र जाना, यह होती रहे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही शासक होता है, उत्साहित कर देता है और उसके लिए प्रेरित कर देता है। और केवल प्रेरित नहीं, स्वयं प्रेरित होकर के कार्य करते रहते हैं। सबसे हाथ जोड़ करके वो कहते हैं कि मेरा एकमात्र आपसे निवेदन है, आपसे एक बात मैं चाहता हूँ, ये हो जाए तो बहुत अच्छा है। और इस प्रकार कहने से अपने आप ही सभी लोग आप कहते जाओ फिर करते जाओ, हम उसके साथ हैं, ऐसा सब लोगों ने संकल्प किया है। ये निश्चित है कि सभी देश इस ओर देख रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ये भारत की ओर यदि कोई देखता है तो भारत कभी भी उससे कुछ लेना नहीं चाहता, किंतु आवश्यक जो है उसको देना चाहता है। और देने की क्या बात, अपने आप ही कर्तव्य हो जाता है। पात्र आते हैं, आने से पूर्व से ही दाता प्रतीक्षित होता है कि कब कहां से कौन से रास्ते से पात्र आएगा, मुझे तो उन्हें कुछ दे करके ही अपना कार्य आगे का प्रारंभ करना है। तो इस प्रकार यह एक लगभग 1-2 हफ्ते हो गए हैं और एक आध हफ्ता शेष बचा है। आज 6 तारीख हो गए, 13-14 तारीख तक ये है, एक आध हफ्ता और साहस के साथ इस महायज्ञ को आपको पूर्ण करना है। और आगे भी सावधानी के साथ, इस समय जो पेपर आए हैं आप लोगों के, नहीं समझे, हाँ, तो ये ऐसा नहीं कि एक जल्दी जल्दी पेपर छूट जाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि जब अंतिम परीक्षा होती है ना, हाँ, तो हाँ अंतिम पढ़ते हैं उसको, फाइनल वो नहीं बोलते हैं। अंतिम परीक्षा होती है तो वह अंतिम परीक्षा में तो पूरा को पूरा परिणाम घोषित होना है। इसलिए आप अच्छे ढंग से, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदन से और प्रसन्नता के साथ उस पेपर को, पत्रिका को अच्छे ढंग से हल करना है, ताकि बार बार परीक्षा देना न पड़े, पर खुशहाली हमेशा हमेशा चारों ओर फैली रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के यह पवित्र दिन को बार बार नमस्कार करता हूँ। और आगे के लिए इसी प्रकार आप लोग अहिंसा को नहीं भूलते हुए सब लोग मिल करके, सब लोगों के साथ रह करके एक दूसरे के संवेदना को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। यही एकमात्र परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सावधान करने वाले सावधान कर ले।